भाई गरीबी सिर्फ पैसों की कमी है या फिर गरीबी एक ऐसी सिचुएशन है जिसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया भी जा सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या माधुरी जैन ग्रोवर का ये बयान पूरी तरह गलत था? अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। बस इतना सुनते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोगों ने कहा इन्हें क्या पता गरीबों के बारे में, अमीर के बच्चे अमीर और गरीब के बच्चे गरीब, ये कैसी सोच है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि ये पूरे कंट्रोवर्सी में एक चीज बहुत जरूरी है। हमें बयान को आगे जाकर उस दावे को समझना होगा। क्या इकोनॉमिक सिचुएशन एक्चुअली में बच्चों के फ्यूचर को अफेक्टेड करती है? और क्या सिर्फ मेहनत करने से इंसान अपनी अगली पीढ़ी को गरीबी से बाहर निकाल सकता है? आज इसी बात को समझते हैं। भाई माधुरी ग्रोवर बाद में इस बयान पर जब उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अपनी बात को क्लियरफाई किया और कहा कि उनका मकसद लोगों को बच्चे पैदा करने से रोकना नहीं था। लेकिन विवाद यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि पहली नजर में यह बात सुनने में बहुत बेकार लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो अमीर को बच्चे पैदा करने चाहिए और गरीबों को नहीं। और अगर यह मतलब निकाला जाए तो डेफिनेटली यह एक बेहद प्रॉब्लमेटिक बात होगी। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को एक अलग एंगल से देखें तो इसमें एक इकोनॉमिक क्वेश्चन छिपा हुआ है। क्या बच्चे का जन्म जिस इकोनॉमिक फैमिली में होता है उसके फ्यूचर पर असर पड़ता है? और इसका जवाब है हाँ, काफी हद तक पड़ता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा। मान लीजिए दो बच्चे हैं, दोनों एक जैसे इंटेलिजेंट है, दोनों में मेहनत करने की क्षमता है, दोनों में कुछ बड़ा करने की इच्छा है। लेकिन पहला बच्चा ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ उसके पास माता पिता के पास सेविंग है, घर, बिजनेस और कनेक्शन और इमरजेंसी के लिए फाइनेंशियल बैकअप है। दूसरा बच्चा ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ महीनों की इनकम का बड़ा हिस्सा खाने, किराए, बीमारी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में चला जाता है। अब दोनों से कहा जाता है कि जाओ स्टार्टअप करो। कागज पर दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन असल जिंदगी में दोनों की रिस्क लेने की कैपेसिटी बराबर बिल्कुल नहीं। पहला बच्चा कह सकता है कि स्टार्टअप फेल हो गया तो कोई बात नहीं, 2 साल और कोशिश कर लूंगा। दूसरा बच्चा यह सोच सकता है कि अगर फेल हो गया तो घर का खर्च कैसे चलेगा, लोन कैसे चुकाऊंगा, परिवार क्या कहेगा अगर 6 महीने इनकम नहीं आई तो। लेकिन यही फर्क है अपॉर्चुनिटी और एबिलिटी टू टेक रिस्क में। और यहीं से फैमिली वेल्थ अगली जनरेशन के लिए फ्यूचर को अफेक्टेड करना शुरू करती है। फिर वही अमीर का बच्चा हमेशा अमीर रहेगा नहीं। किसी बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता की इनकम उसके पूरे लाइफ का फैसला नहीं करती। कई गरीब या मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे ऊपर जाते हैं, कई लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर व्यक्ति के चांसेस बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो भाई, गरीब परिवार में पैदा होना डेस्टिनी नहीं है, लेकिन यह भी सच नहीं है कि जन्म की इकोनॉमिक कंडीशन का कोई महत्व नहीं है। देखो, भारत में लाखों परिवार ऐसे हैं जहां बच्चे की पहली प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं बल्कि सर्वाइवल होती है। अगर परिवार में कमाई कम है और अचानक बीमारी आ गई तो सेविंग खत्म। अगर घर में कमाने वाला व्यक्ति बेरोजगार हो जाए तो बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होती है। अगर बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं जा पाया तो आगे कंपटीशन अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। जब किसी भी बच्चे को यह साबित करने के लिए अपने जन्म से लड़ना न पड़े